जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो कि आपका साइंस से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें कि नेवी एमआर डबल एसएसआर और एमआर, ठीक है। एंड दोस्तों अगर बात करें कि नेवी डबल एसएसआर एमआर और स्पेशल जो आपका एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन आर्मी, ये तीनों चारों के लिए दोस्तों आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, और यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों आप मेक श्योर बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ से हम बात करने वाले दोस्तों कुछ यहाँ पे कुछ सामान्य भौतिक राशियां हैं, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज आपको देखेंगे दोस्तों कि पॉइंट वन पॉइंट वाइज आपको देखेंगे, ठीक है, क्या क्या अपडेट आया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग चलिए वीडियो को देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला ऐसे नोटिफिकेशन और ऐसे प्रैक्टिस सेट और थ्योरी वाइज आपको टाइम पर मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर वन से, ठीक है। पॉइंट नंबर वन दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि भौतिक राशियों को अदिश राशि और सदिश राशि दो वर्गों में विभाजित यानी दो वर्गों में आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, आपका स्केलर और आपका वेक्टर, ठीक है। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया, स्केलर और वेक्टर में, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आप अगर बात करें परिणाम अदिश राशि के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में अगर पता करें कि दोस्तों वैसी भौतिक राशियां जो जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे प्रकट करने के लिए ओनली दोस्तों मैग्नीट्यूड यानी परिणाम की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते तो एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा आपका दूरी, समय, चाल, कार्य और दोस्तों आपका ऊर्जा और आपका शक्ति। ये सारे चीज जितने भी बताए दोस्तों ये सारे क्या चाहिए, आपका अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका एग्जांपल दोस्तों दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये सारे जो है दोस्तों आपका अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका एग्जांपल से, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों आपको पूछ ले जाएंगे कि दूरी जो है वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, स्केलर है या वेक्टर है। तो दोस्तों आपको पता होगा तो आपको स्केलर मार देना सही है, और नहीं पता होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट वेक्टर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा तो आप स्केलर सही चीज यहाँ मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वैसे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है और जो योग के निश्चित नियमों का पालन करते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे में दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, वेग, संवेग और बल आघूर्णन इत्यादि, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेग यानी वेलोसिटी है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, बल फोर्स, संवेग बोले तो मोमेंटम, बल आघूर्णन बोले तो टॉर्क, ठीक है। ये सारे जितने भी बताएं दोस्तों ये सारे आपका क्या चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। तो आपको सिंपली भाषा में दोस्तों आपको बोला जाए कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसके व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दोस्तों आपको दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पॉइंट आपको बताया जा रहा है कुछ भौतिक राशियों जैसे विद्युत धारा, ताप, दाब में परिणाम एवं दिशा दोनों होने के बावजूद ये अदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश राशि के योग नियम एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। वहां पे दोस्तों आपको बोला गया था कि सदिश राशि उसे कहते हैं जो दोस्तों परिणाम और दिशा दोनों यानी किसी चीज को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वह सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बल है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत धारा है और ताप है, दाब है, और जो ये तीनों जो आपको बता रहे हैं दोस्तों ये आपका परिणाम एवं दिशा दोनों होने के बावजूद भी यह अदिश राशि है, ठीक है। ये कहा अदिश राशि दोस्तों हम आगे पॉइंट में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट ये याद रख लेना दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों किसी पिंड द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों किसी भी पिंड द्वारा चली गई जो दूरी है वो यानी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। किसी भी पिंड द्वारा चली गई कुल लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है दोस्तों डिस्टेंस का वो आपका मीटर होता है। डिस्टेंस को दोस्तों हम लोग मेजर यानी माप कैसे सकते हैं, मीटर से माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका दूरी के कुछ छोटे एवं बड़े मात्रक निम्नलिखित है, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों दूरी का जो यहाँ पे आपका पहला नंबर में देख लेते हैं
कि प्रकाश वर्ष, जो कि आपका निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसका मान जो है दोस्तों वो आपका 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपका खगोलीय इकाई, जो कि दोस्तों आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो आपका सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। ठीक है। दूरी को मापने के लिए खगोलीय दूरी की यहाँ में मापा जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि निर्वात में प्रकाश की वर्ष तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो आपको खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है। इसका मान दोस्तों लगभग जो होता है वो दोस्तों 1.496 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। तो चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका पारसेक। पारसेक जो है दोस्तों यह जो है आपका पारलैटिक सेकेंड में पारलैटिक सेकेंड का जो है संक्षिप्ताक्षर होता है। ठीक है। इसका मान लगभग दोस्तों आपका 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है। यानी दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि पारसेक का जो मान होता है, पारसेक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना है दोस्तों 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, यह दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है। ठीक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका दोस्तों कौन हो जाता है, आपका प्रकाश हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि एक पारसेक बराबर जो होता है दोस्तों वो आपका 3 × 08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। जो वैल्यू आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये वैल्यू आपको याद रख लेना है। ठीक है। कौन कौन से वैल्यू दोस्तों, एक पारसेक बराबर कितना वैल्यू होता है और इसका मान जो होता है एक पारसेक बराबर वह कितना होता है। ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना, आपके एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है चौथा नंबर में आपका फर्मीमीटर। ठीक है। फर्मीमीटर को किसे कहते हैं दोस्तों, जो आपका किसी भी परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस के औसत व्यास को एक फर्मीमीटर कहते हैं। ठीक है। इसका मान दोस्तों आपका लगभग 10⁻−15 मीटर यानी 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। यानी दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, तो दोस्तों आपको 10⁻−15 मीटर के बराबर बताना है। ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की औसत जो व्यास होती है वो एक फर्मीमीटर होती है। ठीक है। उसका जो वैल्यू होता है 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका फायदा, जो कि दोस्तों आपका इसका प्रयोग दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। फायदा का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो समुद्र की जो गहराई मापने के लिए फायदम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक फायदम की बात करें दोस्तों तो एक फायदम जो होता है वो 6 फीट या 1.828 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। एक फायदम की बात करें दोस्तों, एक फायदम की बात करें तो दोस्तों होता है 6 फीट या बोल सकते हैं दोस्तों 1.828 मीटर के बराबर होता है एक फायदम। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जो आपको बोला जा रहा है, एक केबल बराबर कितना होता है, तो एक केबल बराबर जो होता है दोस्तों वो आपका 100 फायदम होता है। ठीक है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है समुद्री मील। ठीक है। समुद्री मील के बारे में अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो समुद्री मील आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समुद्री मील क्या है। ठीक है। तो समुद्री मील दोस्तों आप देख सकते हैं कि नॉटिकल माइल। ठीक है। इसको इंग्लिश में नॉटिकल माइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। समुद्र में दूरी मापने में इकाई, इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, समुद्र में दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी एक समुद्री मील का मान जो होता है दोस्तों 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो दोस्तों आपको बताना 1858 मीटर के बराबर 52 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताने वाले बल के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो बल क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना है। ठीक है। पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे बल के परिभाषा को। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि बल वह बाह्य कारक है, यह बल जो है दोस्तों वह बल बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा करते हैं तो उसे बल कहते हैं। ठीक है। सिंपली भाषा में दोस्तों अगर समझे कि बल किसको कहते हैं, तो बल वह बाह्य कारक है या बल वह भौतिक राशि है जो दोस्तों आपका किसी भी पिंड को किसी भी पिंड पर लगता है, तो लगने पर जो उसमें जो स्थिति चेंज होता है, परिवर्तन जो चेंज होता है दोस्तों, ठीक है, उसी को या परिवर्तन चेंज करने की चेष्टा करता है, उसी को हम लोग बल कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको बल समझ में आ गया होगा तो दोस्तों तो बल किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों एक बल
एक बल जो है एक सदिश राशि है, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। एक बल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, तथा इसका एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक एक इसका जो एक एसआई मात्रक होता है, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। इसका सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति दोस्तों इसका जो होता है वो डाइन होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि एक न्यूटन का जो मान होता है वह कितना होता है, तो 10 के पावर 5 न्यूटन, यानी दोस्तों आपको 10 के पावर 5 न्यूटन आपको नाम बता देना है। अगर पूछ लिया जाए एक न्यूटन का मान कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों ये एक न्यूटन बराबर कितना होता था, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि बल किसे कहते हैं, तो बल जो है वह बाह्य कारक है जो किसी भी पिंड में लगकर उसकी स्थिति को परिवर्तन में ला देना या लाने की चेष्टा करता है, तो उसे बल कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पूछ लिया जाए बल आपका कौन सा राशि, तो आपको बताना बल एक सदिश राशि है, तथा इसका आपको पूछा जाए बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको न्यूटन बताना है, ठीक है। उसमें दोस्तों आपको पूछ लिया जाए बल का सीजीएस पद्धति क्या है, तो बल का जो सीजीएस पद्धति दोस्तों आपको डाइन बताना है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि बल का एक न्यूटन के बराबर आपको मान बताना है, तो दोस्तों एक न्यूटन का मान जो होता है वो 10 के पावर 5 न्यूटन के बराबर आपका 5 डाइन के बराबर आपका जो है एक न्यूटन होता है, ठीक है। वही आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि एक न्यूटन के बराबर क्या होता है, तो एक न्यूटन के बराबर दोस्तों 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। तो चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे, किसी पिंड पर कार्यशील बल का मान पिंड के द्रव्यमान यानी एम एवं उस पर जो उत्पन्न त्वरण जो है यानी एक्सेलरेशन है उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी दोस्तों बल जो है यानी दोस्तों जो बल है वो आपका द्रव्यमान के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये सारे। यहाँ से आपको बताएं दोस्तों कि बल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बल से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे बल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है। एफ बराबर एम ए, यानी जहां पर दोस्तों आपका एफ जो है वो बल है, एम जो है आपका द्रव्यमान है, और ए जो है आपका त्वरण है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको वो ए फोर्स बराबर जो फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो एफ बराबर जो होता है एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ से बात करें दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। दोस्तों यहां से अगर पूछ लिया जाए कि एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी भी पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। कौन कौन से बल पाए जाते हैं दोस्तों वो हम बताएंगे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से बल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। वो बल दोस्तों सबसे पहले एगो आपका गुरुत्वाकर्षण बल बोले तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय बल बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका क्षीण नाभिकीय बल जिसको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और दोस्तों आपका चौथा नंबर में है प्रबल नाभिकीय बल जिसे दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। 4 जो होते हैं बल में, 4 प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और दोस्तों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स चारों फोर्स आपको याद रख लेना है। तो चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट में आपको बताना है, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका चारों प्रकार के बलों में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल तथा प्रबल नाभिकीय बल जो है सबसे मजबूत होता है, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल जो है दोस्तों वो सबसे मजबूत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोस्तों वो आपका सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल इनमें से कौन सा एक सबसे कमजोर बल है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दोस्तों आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आंसर दोस्तों आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में माना है, ठीक है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है जो सबसे कमजोर बल है, ठीक है। और आप सबसे स्ट्रॉन्ग बल के बारे में बात कर लेता है तो वहां पे आपको पूछता है दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल यानी दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्ति होती है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। जो दोस्तों आपको बताना है कि आपका बल का परिभाषा आपको कहां से प्राप्त होती है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आपका न्यूटन के प्रथम गति के नियम से दोस्तों आपका बल का जो है परिभाषा डिफाइन होता है, ठीक है। एंड दोस्तों जबकि दूसरे नियम के द्वारा बल के लिए व्यंजक यानी इक्वेशन प्राप्त होता है। यानी दोस्तों यहां से अगर बात किया जाए, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या परिभाषित होता है, तो आपका बल परिभाषित होता है, ठीक है। लेकिन पूछ लिया जाए दोस्तों कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या परिभाषित होता है, तो दोस्तों यहाँ पे व्यंजक आपको प्राप्त होता है यानी इक्वेशन प्राप्त किया जाता है न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ऐसे आपके थ्योरी पेपर आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो इंडियन नेवी हो या इंडियन कोस्ट गार्ड हो या इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिए गया है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।